इनके गले में हड्डी जैसी फंस गई है। चाइना पाकिस्तान का भरता बना देगा अगर पाकिस्तान बात नहीं माने चाइना की। नहीं है। पाकिस्तान खुद चाइना के खौफनाक डेड ट्रैप में फंस चुका है। आप समझते हैं, आखिर में मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूज़ भी जानना चाहेंगे कि इस इकोनॉमिक डेड ट्रैप से पाकिस्तान निकल सकेगा? ताहिर साहब, आज तक कोई नहीं निकल पाया इससे। कोई एक मुल्क आप बता दें, इनका मुल्क डूब जाएगा। सर, आज नहीं डूबेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये मुल्क डूब जाएगा। और सिर्फ मैं कह रहा हूं, डूबने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा। डिफॉल्ट नहीं करेगा, लोग तेल छिड़क के आग लगा देंगे सर, खुद ही पाकिस्तानी अपने मुल्क में। ये बर्बाद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यही गलत है कि हमने सारी जंगें जीती हैं, हमने सारी जंगें हारी हैं, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने जंगें की थी वो हमारा अचीव नहीं हुआ। तो मैं तो समझता हूँ कि भारत ने ज़बरदस्त बड़ा स्किलफुली जो डिप्लोमेटिक अपना एक लिहाज से कम बैक किया है अफगानिस्तान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालत बैंकरप्ट हम हो गए हैं, दुनिया में आइसोलेट हुए हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकता। और चाइना इज़ नॉट गोइंग टू बेल अस आउट। उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं और फिर उन्होंने जो अपना सफारत खाना है काबुल, वो भी खोल लिया। कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो या हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, ये टैक्टिकल थिंकर्स हैं, ये बातें बहुत कर। इनके गले में हड्डी जैसी फंस गई है। चाइना पाकिस्तान का भरता बना देगा अगर पाकिस्तान बात नहीं माने चाइना। नहीं है। पाकिस्तान खुद चाइना के खौफनाक डेड ट्रैप में फंस चुका है। आप समझते हैं, आखिर में मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूज़ भी जानना चाहेंगे कि इस इकोनॉमिक डेड ट्रैप से पाकिस्तान निकल सकेगा? ताहिर साहब, आज तक कोई नहीं निकल पाया इससे। कोई एक मुल्क आप बता दें दुनिया में कि साहब एक ये मुल्क है, 50 मुल्कों को पैसा दिया चीन ने, 50 में से 49 तो फंस गए, लेकिन एक जो है निकल गया। वो एक मुल्क का कोई नाम बता दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना पैसे क्यों दिए चाइना ने पाकिस्तान को? चाइना ने श्रीलंका को पैसे क्यों दिए? लाओस को पैसे क्यों दिए? कीनिया को क्यों दिए? दुनिया भर में पैसे क्यों दिए? ये जान के पैसे दिए। हर चीज के पीछे क्यों होता है ना, इसके पीछे वजूहात क्या है? चाइना ने पैसे ही इसलिए दिए कि ये वापस हमें ना दे पाए। चाइना को पैसे वापस चाहिए ही नहीं पाकिस्तान से, इसलिए उनको पता है। उन्होंने 20-25, तो मैंने कोई डॉन न्यूज या जियो न्यूज कहीं की रिपोर्ट थी, उसमें कह रहे थे कि 20-25 अरब डॉलर तो खा गए लोग पाकिस्तानी। कोई पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट थी, कोई बता रहा था, कोई यूट्यूब में कोई बता रहा था, किसी डेटा का हवाला देके कि ये इतने यहाँ के अशराफिया पैसा गायब कर चुका है। दे हैव वाइप्ड आउट दैट पार्ट ऑफ दिस थिंग, विच आई डोंट नो कितनी कितनी सच है इस चीज का। बहरहाल, सच हो या झूठ, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना का दिया हुआ पैसा आज तक कोई लौटा नहीं पाया। कोई नहीं लौटा पाया चाइना का पैसा। चाइना देता ही उसको है जब चाइना को ये 100% गारंटी हो जाए कि ये मुल्क कभी हमारा लोन नहीं चुका पाएगा, तब चाइना उसको पैसे देना शुरू करता है। क्योंकि चाइना को पैसे वापस चाहिए ही नहीं। चाइना को पैसे थोड़ा ना वापस चाहिए पाकिस्तान से, चाइना को पाकिस्तान से पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो यही गलत है कि हमने सारी जंगें जीती हैं, हमने सारी जंगें हारी हैं, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने जंगें की थी वो हमारा अचीव नहीं हुआ। 47-48 की जंग थी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए। वी फेल्ड इन दैट। सीज फायर हुआ और एक हिस्सा कश्मीर का इंडिया के पास, बाकी पाकिस्तान के पास। वो सिचुएशन इन्होंने चेंज करने की कोशिश की 65 वॉर में, बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ। 71 वॉर तो खैर सिविल वॉर जो हुई थी ईस्ट पाकिस्तान, उसकी बुनियाद पे हुई थी, लेकिन आखिर में पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी की इंटरवेंशन की वजह से डिफीट हुई। तो अब कारगिल एक्चुअली इज मच वर्स देन ऑल दिस, मच वर्स। हालांकि ये एक छोटे स्केल पे था, लेकिन ये सबसे ज्यादा डिस वॉर थी, मिनी वॉर इसे कहना चाहिए। का बेनिसार भारत पे बढ़ रहा है, इवन अफगानिस्तान के मामले में भी। और वहाँ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वाशिंगटन डीसी, वो यही कहते हैं कि हम भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान के साथ काम करेंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग लगता यही है कि अब जब भारत
जो है वो अब जो है अमरीकी जो मफादात हैं अफ़गानिस्तान के मामले में, वो अब उनको भारत पे उन्होंने छोड़ दिया है किसी हद तक। और अब भारत हम देखेंगे कि आने वाले महीनों में ज़्यादा एक्टिव होगा अफ़गानिस्तान की। TTP के साथ मुज़ाकरात के लिए था, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि अफ़गानिस्तान में हम आहिस्ता आहिस्ता अपना जो हमारी एक स्पेस बननी चाहिए थी 15 अगस्त के बाद, वो हमने कहीं खो दी है और अब उसको हमने एक लिहाज से वापस लेना है। मुझे लगता है कि भारत की जो सफारतकारी है, इवन उन्होंने पहले बहुत प्रेशर बिल्ड किया, तो मैं तो समझता हूँ कि भारत ने ज़बरदस्त बड़ा स्किलफुली जो डिप्लोमेटिक अपना एक लिहाज से कम बैक किया है अफ़गानिस्तान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका मुल्क डूब जाएगा सर, आज नहीं डूबेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये मुल्क डूब जाएगा। और सिर्फ मैं कह रहा हूं डूबने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा, लोग तेल छिड़क के आग लगा देंगे सर, खुद ही पाकिस्तानी अपने मुल्क में। ये बर्बाद हो जाएगा मुल्क, इसके टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान सही कहता है जब वो कहता है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अपने सेंस में कहता है कि साहब मुझे ले आओ वरना 3 टुकड़े हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं इमरान खान को ले आओ, 3 प्राइम मिनिस्टर बना दो, जरदारी को बना दो, शरीफ को बना दो, खान को बना दो, तीनों को बोलो एक साथ 3 कुर्सियां लगा देंगे तुम तीनों प्राइम मिनिस्टर, तब ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। सिंपली बिकॉज ऑल 3 ऑफ देम डू नॉट हैव अ प्लान, द आर्मी डज नॉट हैव अ प्लान, द एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट हैव अ प्लान। सब बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते हैं सर, बातें करते हैं, कागज के ऊपर लिखा हुआ प्लान किसी इनके पास सब छोड़ दिए। इनका कश्मीर प्लान क्या है मैं आज तक नहीं समझ पाया। कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो या हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो, ये टैक्टिकल थिंकर्स हैं, ये बातें बहुत करते हैं लेकिन जीरो, दे आर जस्ट गुड एट टैक्टिक्स। यानी इमरान साहब, खान साहब गए यूनाइटेड नेशंस में, जो पता नहीं 15 मिनट मिलते हैं, 2.5 घंटे वहाँ पे कश्मीर का इशू कर दिया, शोर मचा दिया, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप और उसकी खूबसूरत बीवी के साथ फोटो उतरवा ली, तो पाकिस्तानियों क्या कश्मीर आया ही आया। यानी इस किस्म की नॉनसेंस हमारी जो है ना एटीट्यूड, हम उसमें खुश हैं, हमारे अंदर सब्सटेंस बहुत कम है। आई एम सॉरी टू से इंडियंस आर नॉट लाइक दिस। वो बल्कि जरूर से ज्यादा मॉडस्ट नजर आते हैं, लेकिन अपनी वो पूरी प्रेपरेशन से जाते हैं और अपने इशू को वो परसू करते हैं। हम वो एक फोटो उनके साथ उतरा के, तो ये क्या, मैंने खुद देखा है पाकिस्तान, और देखो यार लोग कश्मीर ते होना है। ये जानना चाहता हूं कि जब इनके पास सब कुछ है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, पूरा मुल्क इनके नाम लिखा हुआ है, ये फिर अपना काम नहीं कर पा रहे। बेसिक सोल्जरिंग, बेसिक वॉर फाइटिंग में दे हैव बीन फेलिंग टाइम एंड अगेन। और फिर बातें लंबी लंबी करते हैं कि साहब हमने मुल्क की दिफा कर दी और यौम दिफा मनाएंगे और ये फलाना ढिमका। कहां दिफा कर दी इन्होंने क्या करा जब 370 पैसे से हटा था? कुछ कर पाए ये लोग? नहीं कर पाए, कुछ चुपचाप बैठे रहे। इन्होंने 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेजा सर कश्मीर, एक इन्फेंट्री सेक्शन 10 लोगों का होता है, उन्होंने वो तक तो भेजा नहीं। और लंबी लंबी इनसे छुड़वा लीजिए, मतलब ये सारी ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई फिल्म चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे अचीवमेंट जीरो है पाकिस्तानी फौज की। मिलिट्री में भारत के खिलाफ जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, सारी की सारी जंगें इनकी भारत के साथ ही हुई हैं, और सब में इनके हाल देख लीजिए। आ जाते हैं बड़े मूंछों पे ताव देख के, गाजी आ रहे हैं घोड़े पे काफिरों को मारने के लिए, एंड में फिर इनके घोड़े चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, ये जमीन पे खड़े रह जाते हैं, पता नहीं इनकी क्या स्टोरी है। मैं आई हैव नॉट इवन बीन एबल टू अंडरस्टैंड सर। तो मुल्क की बात तो दूर, इनको फौज चलाना नहीं आता, तो मुल्क तो पता नहीं कभी चलाएंगे ये। बड़ी आपने अहम बात की कि मुल्क चलाने की बात तो दूर की बात है, अनफॉर्चुनेटली इनसे तो अपनी फौज ही नहीं। हालत बैंकरप्टी हम हो गए हैं, दुनिया में आइसोलेट हुए हैं, ये खत्म नहीं हो सकता। और चाइना इज नॉट गोइंग टू बेल अस आउट फॉर एवर यार, बात खत्म हो गई। जो एजेंडा था सिपेक का वो स्टैंड स्टिल पे है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हु इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान्स रेस्क्यू इन दीज सर्कमस्टांसेस? यू टेल मी। एंड व्हाई? अरब भी नहीं कर रहे, तो बहुत रह कौन गया? वी हैव टू completely de-link ourselves with what we have been doing for 70. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।